प्रणाम मित्रों, आप सभी को नमन। साथियों, आज हम प्रकृति हमें क्या शिक्षा देती है उसके एक विषय पर चर्चा करेंगे। आपको एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा, मेरे सामने आम का पेड़ है। ठीक इसके बाद आप ये देख सकते हैं, एक ये झाड़ी है, दूसरा पेड़ है, उससे और छोटी एक ये झाड़ी है, उससे और छोटी एक ये छोटा सा पौधा है। आपने कई प्रकार के और उससे छोटे भी देखेंगे तो ये छोटा सा पौधा है। अब हम आज देखना चाहते हैं, आज हम सीखना चाहते हैं, आज हमें सीखना चाहते हैं कि प्रकृति हमें क्या सिखाती है। उसके हम आज एक पहलू को समझेंगे। ये बड़ा पौधा है, ये बड़ा पौधा एकदम से नहीं हुआ, और ये बड़ा पौधा कैसे संभला होगा। सिर्फ इसमें एक तना है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जितना ऊपर ये पौधा है उतना नीचे भी इसका विस्तार है। ये एक छोटा सा पौधा आप देख सकते हैं, ये छोटा सा पौधा है। जब हम इसको उखाड़ने का प्रयास करते हैं, जब हम इसको खोदते हैं, और जब हम खोदते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जितना ऊपर ये पौधा गया है उतना नीचे उसका जड़ भी गया है। आप समझ रहे होंगे, ये पौधा जितना ऊपर गया हुआ है, ठीक, उतना नीचे इसका जड़ भी गया हुआ है। इसी तरीक़े से एक और ये झाड़ी है। आप ये झाड़ी को भी खोद के देखेंगे तो जितना ऊपर ये झाड़ी है उतना नीचे इसका जड़ है। फिर आप देखिए, ये देखिए, ये एक और आम का पौधा है। तो आम का पौधा हमें ऊपर तो दिख रहा है पर इसके नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे आप खोदेंगे तो जितना ऊपर पेड़ गया है उतना नीचे जड़ गया है। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या पहले जड़ गया होगा या पहले पेड़? थोड़ा सा सोचे। ठीक, फिर आप देखेंगे कि जो पौधा दिख रहा है आम का, ठीक, ये ऊपर पहले नहीं आया, पहले इसके नीचे जड़ गया होगा। जड़ जाता है, सबसे पहले नीचे जड़ जाता है, उसके बाद ये पेड़ ऊपर जाता है। ये हमें संकेत दे रहा है। ये छोटे पौधे, ये उससे बड़े पौधे, ये उससे बड़े पौधे, ये हमको संकेत दे रहे हैं, हमको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन के जितने गहरे तल में जाओगे, आप अपने जीवन में जितने अंदर तक जाओगे, आप अपने आप को जितना जानना चाहोगे उतना आपका ऊपर विस्तार होगा। जिस तरह से पेड़ जितना ऊंचा होते जाता है उतना उसके नीचे विस्तार होते जाता है। अगर हम अपने आप के अंदर जाते हैं तो हमारा भी विस्तार होगा। अब मूल बात है कि हम अपने आप के अंदर जाए कैसे हम अपने अंदर कैसे जा सकते हैं? ठीक, हमारे अंदर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मौन का तरीका, वो है ध्यान का तरीका, वो है शांति का तरीका। हमारे मन में एक दिन में 76,000 विचारे चलते, लगभग 76,000 विचारें। ये विचारें हमको इतना उलझा के रखता है कि हम अपने अंदर जा ही नहीं सकते, हम अपनी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। ये विचारें हमको उलझा के रखता है। तो अगर हम मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, कुछ समय अपनी आत्मा की सुनने का प्रयास करते हैं बहुत शांत होके, तो धीरे 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 हम अपने आप को देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने शरीर को देखते हैं, फिर हम अपने अंग अंग को देखते हैं, फिर हम अपने मन में उठ रहे विचारों को देखते हैं, फिर और गहरे तल जाते हैं तो जो विचार है, विचार भी कहाँ से बनते हैं? भाव से बनते हैं। वो हमें भाव भी समझ में आते हैं। और गहरे तल जाओगे तो ये भाव की जो सूक्ष्म तरंगे हैं, जो भाव से भी गहरी है, वो हमें समझ में आने लगती है। और फिर और गहरे तल में जाओगे तो जो भाव है, भाव की भी जो गहरा भाव है, बहुत सूक्ष्म भाव है, उसकी भी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है वो भी हमको समझ में आता है। अब यहाँ तक बात नहीं है, जब आप और गहरे जाओगे, और गहरे जाओगे तो ये जो भाव है, ये जो मन है,
जहाँ से बातें उठ रही हैं, वो विचलन भी हमको समझ में आने लगता है। और जब और गहरे तल में जाओगे और गहरे तल में जाओगे, तब आपको कुछ और गहरा अनुभव होगा। और गहरे तल में जाओगे, लगातार हम गहरे तल में जाते हैं तो जो ये अनंत है, जो ये पौधा है, ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा है, जहाँ से सिग्नल्स आते हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच हो जाती है। अब हमें लगता होगा कि ये है कि नहीं, पर ये करने का विषय है। प्रयोग करोगे। हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारे योगियों ने, ऋषियों ने उस बात को जाना है, समझा है, बार बार कहा है, ठीक। और जो व्यक्ति लगातार उसके संपर्क में है, उस अनंत शक्ति को जानने समझने का प्रयास कर रहा है, उसको अनुभव होता है। तो ये प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि अगर हम अपने गहरे तल में जाते हैं, तो हम जितने अपने गहरे तल में जाएंगे, उतना हमारा जीवन का विस्तार होता है, उतना हम आनंदित होते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन है, बहुत सामान्य है, पर वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर है। लोग उनको बहुत आदर देते हैं, उनको बहुत जानते हैं, और वो व्यक्ति अगर अपनी बात कोई कह दे, कुछ कह दे, तो उसका असर हो जाता है। क्यों होता है? कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के गहरे तल में गए हैं। अगर हम भी अपने जीवन के गहरे तल में जाते हैं, तो हमारा भी विस्तार होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी कुछ कहें, कुछ बोले, हमसे कुछ निकले, उसका असर हो जाएगा। आप भी एक संसारी से सन्यासी में बन जाएंगे, और फिर उस सन्यास के बाद फिर आप भी एक सिद्ध बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को खोजने की दिशा में जाते हैं, अपने आप को समझने की दिशा में आप जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका भी विस्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।